जैसा कि नरेंद्र मोदी करता है भारत में, और वही फॉर्मूला जो है वो इसराइल के पास है। मुसलमानों की ऐसी तैसी आप करते हैं तो ये ऐन नेक काम आप कर रहे हैं। अब जब उनको ये अभी मैंने आपको, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यूएई की गवर्नमेंट ये कहती है कि जी पैलेस्टाइनियन ने अगर रॉकेट अटैक न किए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल ने अगर बमबारी ना रोकी तो हम इजराइल की ब्लॉकेट कर देंगे और उनसे ताल्लुकात तोड़। इजराइल के कट्टरपंथ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई और आतंक की इसी कुटाई और कट्टरपंथ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई पर किसको दर्द हो रहा है? सोचिए, पाकिस्तान और टर्की ने हाथ मिला लिया है, मुस्लिम मुल्क साथ आ गए हैं, अरब मुल्क साथ आ गए हैं, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इजराइल के खिलाफ, सोचिए, आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने पर इजराइल के खिलाफ मुस्लिम मुल्क लामबंद हो रहे हैं। सर, आपने कहा ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा, लेकिन मेरे हैंडसम वजीर आजम तो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ पर तबर्रा करते हुए फरमा चुके कि क्या इंडिया पे हमला कर दूं? जो इंडिया पे हमला नहीं कर सकता वो फलस्तीन जाएगा इसराइल की मदद के लिए। मुसलमानों की ऐसी तैसी आप करते हैं तो ये ऐन नेक काम आप कर रहे हैं। भारत आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, तभी भारत का जो स्टैंड है कि गाजा से खासकर जो हमास ने आतंकवादी कार्रवाई की है उसके खिलाफ है। किसने कहा आपको फिलिस्तीन के खिलाफ है दिया? किसने कहा? हमास ने सेल्फ डिफेंस। आप लोग इजराइल के खिलाफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। इजराइल ने 28 लोग मार दिए, आपने 6 इजराइलों के मारे जाने का कहा, आपने 28 फोड़े, 6 लोग मारे गए हैं, हजारों मिसाइलें दागी हैं, पटाखे फोड़े हैं। माजिद हैदरी साहब इनको पटाखे कहते हैं, आतंकवादी मिसाइल छोड़ रहे हैं, उनको आप पटाखे कह रहे हैं। मामला यह है कि असल मसला क्या है, फलस्तीन का मामला क्या है, झगड़े की वजह क्या है। हमास जो कि कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है, हमास की इजराइल पर बमबारी, इजराइल पर, ये तो कोई बता नहीं रहा होगा ना आपको लग रहा हो इजराइल मार रहा, नहीं, इजराइल पर क्या हुआ था? कुछ घंटों में हजारों रॉकेट आतंकवादी संगठन हमास ने गाजा से दागे इजराइल के शहरों पर, तेल अवीव पर, यरूशलेम पर। हमास की इस आतंकवादी कार्रवाई का जवाब इजराइल ने अपने स्टाइल में दिया, घर में घुसकर मारा। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की भाई, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना था। इजराइल के जवाबी हमलों ने गाजा पट्टी के आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को रौंद कर रख दिया। इजराइल के कट्टरपंथ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई और आतंक की इसी कुटाई और कट्टरपंथ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई पर किसको दर्द हो रहा है? सोचिए, पाकिस्तान और टर्की ने हाथ मिला लिया है, मुस्लिम मुल्क साथ आ गए हैं, अरब मुल्क साथ आ गए हैं, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इजराइल के खिलाफ, सोचिए, आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने पर इजराइल के खिलाफ मुस्लिम मुल्क लामबंद हो रहे हैं। सर, फलस्तीनी सिफारत खाने को यह गलतफहमी क्यों कर लाक हो गई कि पाकिस्तानी हुकूमत या रियासत पाकिस्तान उनके पुष्टबान होंगे, उनकी पुष्ट पे खड़े होंगे, उनकी हमदर्दी और यहाँ तो हम कश्मीर के साथ भी खड़े नहीं हुए, हाँ अलबत्ता खड़े ज़रूर हुए थे। खान साहब ने बताया था कि हमें आधा घंटा मेरे ख्याल है उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड पे। तो सर मेरा ख्याल है इस तरह का कोई अनाउंसमेंट अगर हो जाता है फ़लस्तीन की, फ़लस्तीनी मुसलमानों की और फ़लस्तीनी सिफारत खाने की, आंसू पुज जाएंगे अगर खान साहब ऐलान कर दें या हुकूमत ऐलान कर दे। पाकिस्तान कहां जाके आवाज उठाएगा? यूएनओ में आवाज उठा सकता है, ओआईसी में आवाज उठा सकता है, अरब लीग में आवाज उठा सकता है। अब उस आवाज को रिकॉग्नाइज किसने करना है? फिर मैं आपको कहूंगा, दुख की बात यह है कि वो लोग जिन्होंने इसराइल को इकोनॉमिकली अपोज करना है, अब जब इसराइल के लिए वीजा फ्री सर्विस शुरू कर देंगे तो आप मुझे बताइए ना कि फिर इसराइल के खिलाफ कौन बोलेगा? अब जब उनको ये अभी मैंने आपको, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यूएई की गवर्नमेंट ये कहती है कि जी पैलेस्टाइनियन ने अगर रॉकेट अटैक न किए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल ने अगर बमबारी ना रोकी तो हम इजराइल की ब्लॉकेट कर देंगे और उनसे ताल्लुकात। तारिक फतेह जी, ये लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ है, कट्टरता के खिलाफ है, कट्टरपंथ के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ तो नहीं है। अगर इजराइल कार्रवाई कर रहा है तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं कर रहा, वो तो कट्टरपंथ के खिलाफ, कट्टरता के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। लेकिन धर्म की आड़ लेकर आतंकवादियों पर कार्रवाई को गलत ठहराना, यह समझ से परे कि मुस्लिम मुल्क एक साथ हो रहे हैं क्योंकि आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई कर रहा है इजराइल, ये नहीं समझ में आ रहा। एक चीज बड़ी करीब से आप देखें कि 15 साल से एक ही आदमी फलस्तीन के प्रेसिडेंट की गद्दी संभाले बैठा हुआ। अबू माज़िन महमूद अब्बास को 5 साल के लिए किया था, 15 साल हो गए, वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ा। इस साल वहां इलेक्शन होना था, अभी 2-3 महीने पहले सब तैयारी थी, कैंपेन हो रहा था। इस बैकग्राउंड के अंदर फिर वहां झगड़े फसाद शुरू हुए,
जो जेरूसलम के अंदर मस्जिद अक्सा है और उसके पास झड़पें हुई, ये सब। लेकिन अलग सा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि जहां फलस्तीनियों को उनका हक है वहां पे भी डिक्टेटरशिप है। गाजा के अंदर तमाम वो लोग जो अल फतह के सपोर्टर थे उनको मार दिया गया, यानी फलस्तीनियों ने फलस्तीनियों को मारा गाजा में। अब वहां वन पार्टी रूल है हमास की। वेस्ट बैंक वहां फतह की रूल है। इस सारे चक्कर में महमूद अब्बास बच गए अपनी गद्दी से और वो आराम से बैठे हुए, बाकी लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। ये सिलसिला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, ये आप जहां जाएंगे अरब वर्ल्ड के अंदर, जो एक दफा गद्दी पकड़ता है वो छोड़ता नहीं है। अब डेमोक्रेसी और या इस टाइप की पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आप ना सीरिया में देखेंगे, ना मिस्र में देखेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। यमन में तो पूरी सिविल वॉर चल रही, सऊदी अरेबिया के अंदर मोनार्की है, इजराइल में 20% आबादी अरब है, इजराइल की ऑफिशियल जबान अरबिक भी है, वहां मुसलमान घर हैं, रहते हैं। अभी वहां पे भी झगड़ा हुआ, लेकिन द ओनली अरब हु कैन वोट फ्रीली लिव्स इन इजराइल। कहीं जॉर्डन में वोट नहीं दे सकता, कुवैत में नहीं कर सकता, सीरिया में नहीं कर सकता। ये तो समझ में आना चाहिए हमको कि ये क्या बात है कि जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है, इंडिया या इजराइल, वहां वो वोट डाल सकता है, जहां मेजॉरिटी में है वहां माइनॉरिटी की ऐसी तैसी हो जाती है। अगर आज ये लोग धर्म के नाम पर फिलिस्तीन के साथ हैं या हमास के साथ है, आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई के खिलाफ है, इन लोगों को, ये लेफ्टिस्ट को चाइना नहीं दिखता जो उइगर मुसलमानों पर क्या कर रहा है? चाइना उइगर मुसलमानों पर क्या कर रहा है, तब लेफ्टिस्ट को दर्द नहीं होता। पाकिस्तान में अहमदियों के साथ क्या हो रहा है, तब इन लोगों को दर्द नहीं होता। या आप कह लीजिए अफगानिस्तान में भी परसों 50 से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया गया आतंकवादियों ने, तब नहीं दर्द हुआ। देखिए, ये एक सोच है हमारे हिंदुस्तान में कि लेवल ऑफ मुसलमान क्या है, ऊंचे दर्जे का और नीचे दर्जे का कौन है। हम जो है ना सब हिंदुस्तान के मुसलमान जो चाइना में, हम तो, आप वर्ड सही नहीं है, अछूत बना के हमें कर दिए, ये तो जाएं भाड़ में, इनको किसने कहा था मुसलमान होने के लिए। अरब जो है वो असली मुसलमान है, सेकंड डिग्री पे आता है ईरान का और तुर्की का, और फिर ये जो बाकी कचरा है वो हिंदुस्तान के अंदर रहता है। आप मुझे बताइए कि इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे इस्लामी कंट्री है, वहां ये पागलपना होता है? नहीं। पाकिस्तानी पीएम खुलकर इजराइल का विरोध कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों का समर्थन। इमरान खान ने कहा था कि रमजान के पवित्र महीने में अल-अक्सा मस्जिद पर हमला मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान में आम लोगों और वहां के इस्लामिक संगठनों के बीच फलस्तीनियों को लेकर सहानुभूति होने की बात कही जाती है। जब भी इजराइल और फलस्तीनियों के बीच टकराव होता है तो पाकिस्तान में फलस्तीनियों के समर्थन में बड़ी भीड़ सड़कों पर उतरती है। इमरान खान के अलावा देश के पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी इजराइल से औपचारिक रिश्ते कायम करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान भी सऊदी अरब वाली बात ही दोहराते हैं कि जब तक 1967 की सीमा के तहत फलस्तीन एक स्वतंत्र मुल्क नहीं बन जाता है, तब तक इजराइल से राजनयिक रिश्ते कायम नहीं होंगे। इमरान खान ने बुधवार को भी इजराइल के खिलाफ एक ट्वीट किया और जिसे लेकर वे विवादों में घिर गए हैं। इमरान ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूँ और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हूँ। इस ट्वीट के साथ इमरान खान ने एक फोटो भी पोस्ट की थी जिस पर अमेरिका के जाने माने बुद्धिजीवी नोआम चोम्स्की की फोटो थी और उनके नाम का हवाला देते हुए एक कोट था। इस कोट में लिखा था, तुम मेरा पानी ले लो, मेरे पेड़ों को जला दो, मेरे घरों को तबाह कर दो, नौकरियां छीन लो, माँ की हत्या कर दो, मेरे देश में धमाके करो, हमें भूखा रखो, अपमानित करो, लेकिन हमें इन सब के बदले एक रॉकेट दागने के लिए दोषी ठहराओ। लेकिन क्या ये नोआम चोम्स्की का कोट है? नोआम चोम्स्की ने खुद ही साल 2012 में इस कोट का इस्तेमाल अपने एक लेख में किया था और उन्होंने इस कोट को गजा के किसी बुजुर्ग व्यक्ति का बताया था। लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान के इस ट्वीट को पाकिस्तान में हाथों हाथ लिया गया और फलस्तीनियों के समर्थन में इसे जमकर रीट्वीट किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज ने इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, मैं मोहम्मद हाफिज एक मुसलमान देशभक्त पाकिस्तानी हूँ और फलस्तीनियों के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान में केवल सत्ता पक्ष के ही लोग नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी के नेता भी खुलकर फलस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ ने भी इजराइल की आलोचना करते हुए ट्वीट किया,
शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में पूछा है कि इजरायली आक्रामकता को संयुक्त राष्ट्र, OIC और सभ्य दुनिया रोकने में क्यों नामक हो रहे हैं। फलस्तीन के गाजा पट्टी शहर से पहले 3 दिनों में 1500 से ज्यादा रॉकेट दागने वाले उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने जोरदार पलटवार किया है। इस जवाबी कार्रवाई में हमास को तगड़ा झटका लगा है और उसके 11 कमांडर मारे गए हैं। इस खूनी संघर्ष में फलस्तीन की ओर से 70 लोग के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वही इजराइल ने कहा है कि उसके 6 नागरिक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि तनाव जारी रहा तो इजराइल और फलस्तीन के बीच में पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। इस संघर्ष में जहां ईरान समर्थक हमास के उग्रवादी गाजा से रॉकेट की बारिश कर रहे हैं, वही इजराइल के फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं और तोपें आग उगल रही हैं। इजराइल ने बुधवार को हवाई हमले में गाजा सिटी में एक और बहुमंजिली इमारत को जमींदोज कर दिया। इस घटना से इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष और भड़क सकता है। वही विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि गाजा के उग्रवादी हमले के जवाब में कई रॉकेट दागेंगे। गाजा में मंगलवार को एक इमारत पर हमले के बाद हमास ने उग्रवादियों ने तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल के साथ शुरू हुए ताज़ा संघर्ष में मरने वालों की संख्या 70 पहुंच गई, जिसमें 16 बच्चे शामिल हैं। वही इजरायली हमलों में 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि हमास की ओर से अब तक 1500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली हवाई हमलों में हमास के 11 कमांडर मारे गए हैं। एक इजराइल सैनिक भी मारा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमास अभी झुकने के मूड में नहीं है और उसके पास अभी इतने रॉकेट है कि वह अगले 2 महीने तक इजराइल पर हमला जारी रख सकता है। इजराइल सेना का अनुमान है कि गाजा में हमास के पास इस समय 20 से 30 हजार रॉकेट मौजूद है। इस बीच इजराइल ने भी प्रण किया है कि वह हमास के उग्रवादियों को हमेशा के लिए शांत करके ही दम लेगा। तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही संघर्ष जारी रहा तो दोनों पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वह ताज़ा हिंसा को लेकर बहुत चिंतित है। गाजा से आते रॉकेटों और इजराइल के हवाई हमलों ने बुधवार को 2014 से उस संघर्ष की याद दिला दी जो 50 दिन तक चला था। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई मौजूदा संघर्ष के अभी खत्म होने की आसार भी नजर नहीं आ रही है। गाजा के हमास शासकों और अन्य उग्रवादी समूहों ने सैकड़ों रॉकेट दागे, जिससे घनी आबादी वाले तेल अवीव में विस्फोटों की आवाज़ सुनाई देती रही। वहीं इजराइल ने गाजा पट्टी में 3 बहुमंजिली इमारतों और उग्रवादी समूहों के कई प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इजराइल ने पहले चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई ताकि नागरिक इमारत छोड़कर जा सके, लेकिन बाकी संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुधवार को थोड़ी देर के विराम के बाद इजराइल ने पुलिस और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए दर्जनों हवाई हमले किए। गाजा सिटी में धुएं का गुब्बार उठता दिखा। हमास द्वारा संचालित आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के हवाई हमलों में गाजा सिटी केंद्रीय पुलिस मुख्यालय नष्ट हो गया। इमारतों को निशाना बनाना उन तौर तरीके में शामिल है जो 2014 के युद्ध के दौरान भी आजमाए गए थे और अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत संभावित युद्ध अपराधों के तहत इसकी जांच कर रही है। इजराइल और फलस्तीनी चरमपंथियों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। साथ ही हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत पर बल दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमती ने बुधवार को ट्वीट किया कि पूर्व यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा, भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। तिरुमूर्ति ने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया और जोर दिया कि हिंसा में तत्काल कमी लाना समय की जरूरत है और दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति के बदलाव में बचना चाहिए।